नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में मां शारदे को शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, विषय वस्तु के अंतर्गत हमने पूर्व ऑनलाइन क्लासों में पाठ 1 से 5 तक को कंप्लीट किया। साथ ही व्याकरण ज्ञान को भी अपन पाठ में आए जो प्रश्न है व्याकरण से संबंधित उनको भी अलग से क्लास लेकर के शाम पट पर आपको समझाया जाता है। पूर्व क्लास में प्यारे बच्चों मात्र शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग पाठ में आए थे। रिक्त स्थान जो है उनको भरना था और प्रत्यय के प्रकार पाठ में त्वा प्रत्यय और तुमन प्रत्यय दो आए थे, उनको अलग से क्लास लेकर पढ़ाया जाएगा कहा गया था। आइए प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आज पढ़ते हैं व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग को और प्रत्यय में त्वा और तुमुन प्रत्यय को पढ़ते हैं। बोर्ड पर लिख दिया गया है। आइए आपको वाचन करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पढ़ेंगे मातृ शब्द को। मातृ शब्द को पढ़ेंगे स्त्रीलिंग ऋकारांत में। बच्चों, मूल शब्द के साथ में वचन और विभक्ति भी जुड़ी हुई रहती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये विभक्ति में आपके सामने लिखा हुआ है। आइए वाचन करते हैं। माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरम मातरौ मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मात्राभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी, मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी, हे मातरः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। राम शब्द पढ़े, बालक शब्द पढ़े, उसी प्रकार से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपने अभी पढ़े। आपको प्यारे बच्चों इनको पढ़ते हुए याद करना है, रटना है। कुछ संकेतों को आप याद करके विभक्ति में कि जैसे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन दोनों एक जैसे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक जैसी विभक्तियां हैं कहाँ पर आ रही है। तो आपको कम समय में आप टेक्निक लगाएंगे तो कम समय में पूरा अच्छा शुद्ध याद हो जाएगा। जैसे कि द्विवचन में मातरौ मातरौ, द्विवचन प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति में एक जैसा आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तृतीय और चतुर्थी में बहुवचन मातृभ्यां मातृभ्यां 2 बार आया है और पंचमी में भी प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये है षष्ठी और सप्तमी में मात्रो 2 बार आया है। ठीक है, उसी प्रकार से एक वचन में मातु, ये दो कहां पर इस प्रकार से मिलते हुए शब्द आए जिनको आप ध्यान में रख करके, जैसे चतुर्थी और पंचमी बहुवचन मातृभ्यः मातृभ्यः ये 2 बार आए हैं। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में ये टेक्निक है, सबके अपने अपने अलग अलग याद करने की टेक्निक होती है। कुछ बच्चे इस तरीके से शब्दों को ध्यान में रखते हैं कि रिपीट कौन से हुए कौन सी विभक्ति में, तो वो उनको इतना कम याद करना पड़ेगा। 2 1 प्रथमा द्वितीय तृतीया में लगातार एक जैसे शब्द हैं तो उनको याद करने में कम समय लगता है और अच्छे से याद भी हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इनको बार बार याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में आपके पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु में अभ्यास कार्य में व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे, उसमें प्रत्यय भी दिए गए थे।
मैंने बताया था प्रत्यय की अलग से अपन क्लास लेंगे व्याकरण में, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। आज कुछ जो आपके स्तर तक और आपके विषय वस्तु में आए हुए प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्यय के प्रकार हैं धातोः अनन्तरं यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्यय इति भवति। जो धातु है उसके बाद में अगर किसी शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो प्रत्यय कहलाता है, धातु के बाद में। ठीक है, पाठ, गम, चाल, हंस, खेल, जो विभिन्न प्रकार के धातु है उनके बाद में जो प्रयोग किया जाता है और फिर शब्दों में कुछ चेंज आता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि आपके पाठ में आया था पठित्वा, श्रुत्वा, गत्वा, चलित्वा, है ना, लिखित्वा, हसित्वा, इस प्रकार से त्वा प्रत्यय का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं त्वा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लेप प्रत्यय 3 प्रत्ययों को लिखा गया है, मुख्यतः जो अधिकतर आपके स्तर तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। परंतु त्वा और तुमुल प्रत्यय आपके पाठ्य पुस्तक में आए हैं, तो आज त्वा और तुमुल प्रत्यय के कुछ उदाहरण को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। त्वा नहीं है, पहले आधा क है फिर वा है, तो कत्वा, कत्वा क पूरा नहीं, त्वा, क साइलेंट है और त और त्वा सुनाई देता, क आपका साइलेंट है। कृत्वा इत्यर्थे भवति, है ना, करके, त्वा प्रत्यय में करके, पढ़कर, हंसकर, लिखकर, चलकर, बोलकर, सुनकर, सुनित्वा, हंसित्वा, चलित्वा, लिखित्वा, इस प्रकार से जो त्वा त्वा आता है तो उसका करके अर्थ हिंदी में है। तो अपन हिंदी को भी साथ में चलते ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे रमेशः कथां श्रुत्वा हसति। अब रमेश नाम का व्यक्ति है, उसने कथा को सुना और कथा को सुनकर श्रुत्वा यानी सुनकर हसति। रमेश एक शब्द है, हस जो धातु है वो एक वचन है ना, हसती, हसता, हसंती, तो यहाँ पे द्विवचन होता तो हसती हसता आता, बहुत सारे होते तो हसंती आता, है ना। तो रमेशः कथां श्रुत्वा हसति, रमेश कथा सुनकर हंसा। दूसरा उदाहरण है रामः उद्यानं गत्वा क्रीडति। देखो राम एक वचन है, उद्यानम एक, गत्वा यानी राम कहाँ जाकर खेल रहा है, उद्यानम, है ना। तो क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, यहाँ पर भी क्रीड धातु प्रथमा एक वचन काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा में जो राम है वो प्रथमा एक विभक्ति काम में ली है। तो रामः उद्यानं गत्वा क्रीडति, राम बगीचे में जाकर के खेलता है। जाकर, लाकर, पढ़कर, हंसकर, ये आपको पूर्व में आपको बताया गया है, समझाया। जो कर शब्द लगता है वो त्वा प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि गम धन त्वा यानी गत्वा यानी जाकर, पठ धन त्वा पठित्वा यानी पढ़कर। मूल धातु में त्वा प्रत्यय लगा देने से शब्द में थोड़ा सा चेंज आता है, गत्वा, पठित्वा, और उसका हिंदी अनुवाद जाकर, पढ़कर। अब है प्यारे बच्चों, त्वा प्रत्यय आपको समझ में आ गया। श्रुत्वा आपने ऑनलाइन क्लास में जो भी पाठ पढ़े उनमें इन प्रत्ययों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, उसके अंतर्गत त्वा प्रत्यय और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया। त्वा प्रत्यय को पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं तुमुल प्रत्यय यानी के लिए। तुमुल का के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए,
राम के लिए, शीला के लिए, गीता के लिए, इस प्रकार से के लिए का प्रयोग किया जाता है, वहां पर तुमुल प्रत्यय काम में आता है। जैसे कि रामः संस्कृतं पठितुं गच्छति। राम, देखो यहाँ पर भी आप देखना, राम शब्द है, गम धातु है, राम प्रथमा एक वचन, यहाँ गम धातु प्रथमा एक वचन। यहाँ पर पूर्व में और लास्ट में आपको याद में रखना है कि यहाँ कौन सा धातु दिया गया है, उसके अनुसार यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका यहाँ धातु का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर रामः संस्कृतं पठितुं गच्छति। राम संस्कृत को पठितुं पढ़ने के लिए गया। पठितुं पठ, दम तुमुन यानी के लिए, पठ यानी पढ़ने, तुमुन यानी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो रामः संस्कृतं पठितुं गच्छति। दूसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों, मम जनकः भ्रमितुम् उद्यानं गच्छति। मेरे माता पिता, यहाँ मम एक वचन है, मम जनकः मेरे माता पिता बगीचे में घूमने के लिए गए। गंतुम, गम धन, तुमुन मतलब गंतुम, लिखितुम है ना, चलितुम, पठितुम, हसितुम। इस प्रकार से जो है, जो इसका जो मूल धातु है उसमें प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है। किसके लिए, पठितुम गत्वा जाकर, पठितुम पढ़ने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, लिखितुम लिखने के लिए। इस प्रकार से उसका जो वाक्य में अर्थ है वो बदल जाता है। किसके लिए, जाकर, आकर, ये सारा। तो प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आपने मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ा, साथ ही प्रत्यय आपके पाठ में आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार त्वा प्रत्यय और तुमुन लेप प्रत्यय को अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दो प्रत्ययों को आपने आज ठीक से पढ़ा और जाना। आप इसको वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बात, एक निवेदन आपसे, आपने अपनी क्लास को लाइक करना है, साथ ही आपको आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर बेल आइकन का जो बटन है, घंटी का जो चिन्ह है उसको दबाना है, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके समक्ष ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए आ जाएगी। प्यारे बच्चों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर करें, नहीं तो अगली कक्षाओं से आप वंचित हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आप कोविड महामारी के नियमों का पालन करें हमारे साथ और देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका को निभाएं। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, साथ ही साबुन से हाथ और मुंह को बार बार धोएं, स्वच्छ रखें, भीड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएं, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्यारे बच्चों, महामारी की मार, साथ ही मौसम की मार, अभी दोहरी मार अपन पर हो रही है, तो स्वयं संभल के रहेंगे तो निश्चित अपन जो महामारी की जो मार है, मौसमी जो संक्रमण का समय चल रहा है, उन संक्रमित समय से निकल जाएंगे और अपन हंसते खेलते स्वस्थ और सुंदर निखरते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।